नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमापाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभात। धौलपुर अतिक्रमण के खिलाफ नगर परिषद का बुलडोजर, पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष का अवैध स्कूल भी ढहाया। धौलपुर में नगर परिषद ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन पर बनी अवैध इमारतों को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष बांकेलाल लोधा के द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए स्कूल को भी बुलडोजर से तोड़ दिया गया। यह स्कूल शहर के नजदीक तगावली गांव रोड पर लगभग 8 बीघा जमीन पर बना था। कार्रवाई के दौरान एसडीएम साधना शर्मा, नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा के नेतृत्व में नगर परिषद की टीम और भारी पुलिस बल मौजूद रहा। कई बीघा सरकारी जमीन पर बने अन्य अवैध निर्माणों को भी हटाया गया। आज ये हमारा तगावली एसटीपी है। यहाँ पे लगभग 20 सालों से ये 8 बीघा जमीन थी। लगभग 20 करोड़ की रेट बताते ना, 20 करोड़ रुपए की जमीन थी। इस पे यहाँ के कुछ लोगों ने यहाँ के स्कूल बना रखी थी, तो इसकी शिकायत अभी प्राप्त हुई थी, स्टेट लेवल पे प्राप्त हुई थी और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को जन सुनवाई में प्राप्त हुई थी। तो हमने इसका जो उसको एसडीएम मैडम को इसके मौका पर स्टेट लिख किया था। तो आज एसडीएम और तहसीलदार की उपस्थिति में हमने आज बिल्डिंग को एक डिसमेंटल की कार्रवाई कर रहे हैं। और नगर परिषद में बड़ा अचीवमेंट है कि 15 से 20 साल से जमीन सरकारी कब्जे से थी, इसको आज हमने कब्जा मुक्त करा। धौलपुर के जुबली हॉल के पास स्थित दर्शन नर्सिंग होम में सुबह 10 बजे एक 10 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने नर्सिंग होम में तोड़फोड़ की और सड़क को जाम कर दिया। सहेड़ी गांव के हरिशंकर अपने बेटे किशोर को गंभीर हालत में नर्सिंग होम लाए थे। बच्चा गिरने से घायल हुआ था और प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने बच्चे की हालत गंभीर देखते हुए उसे बड़े अस्पताल रेफर करने की सलाह दी। कुछ देर बाद इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। मृतक के पिता का आरोप है कि समय पर सही इलाज न मिलने से बच्चे की मौत हुई है। वहीं नर्सिंग होम के निदेशक डॉक्टर मनोज त्यागी का कहना है कि बच्चा पहले से ही गंभीर स्थिति में था। उन्होंने परिजनों को तुरंत रेफर करने को कहा था, लेकिन देरी हुई। परिजनों ने नर्सिंग होम में तोड़फोड़ की और सड़क पर प्रदर्शन किया। कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और नर्सिंग होम प्रबंधन तोड़फोड़ की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराएगा। लड़का गिर गया था, मैं बाड़ी से लेके मनोज त्यागी पे लेके गया था। मनोज त्यागी ने एक बोतल चढ़ाई थी, बोतल चढ़ा के बाद जांच के लिए भेज दिया, सीटी किंग बोलते हैं ना वो वाली, और वहाँ पे सीटी करवा के लाया तो बोतल फिर लगा दी आधी वाली। आधी बोतल चढ़ा के बोतल निकाल दी कि अब बोतल नहीं चढ़ेगी, और एक गोली दी है, गोली दे के 4 घंटे के बाद अब दवा दूंगा। 4 घंटे के बाद में लड़का जब तक गोली दी है खत्म हो गया। क्या नाम? मैं डॉक्टर मनोज त्यागी, दर्शन हॉस्पिटल डायरेक्टर। एक पेशेंट आया था आज, मरीज का नाम था किशोर, सैडी बाड़ी से आया था। मरीज छत से गिरा हुआ था, मरीज के सर में चोट थी। मरीज को तुरंत अटेंड किया गया, तुरंत देखा गया, देख के तुरंत मरीज की सीटी स्कैन कराई गई। सीटी स्कैन में सर में चोट थी उसको, और मरीज को आगे रेफर की सलाह दे दी गई। मरीज को आगे रेफर कर रहे थे अपन, मरीज को प्राइवेट में आगे रेफर किया गया, लेकिन मरीज के अटेंडेंट आगे न ले जाकर और हॉस्पिटल में तोड़फोड़ चालू की। और डॉक्टर तो ये हर बारी देखता है, और जो सही होता है उसको रखता है, जो नहीं होता उसको आगे भेजता है। यही हमने किया है, और इस चक्कर में उन्होंने हॉस्पिटल तोड़फोड़ की है। 2-3 लोगों को चोट भी आई है। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, आगे कार्रवाई पुलिस वाले जाना। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में चोरों ने एक सोने मकान से लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। शिव कॉलोनी स्थित जेल रोड पर स्थित मकान के मालिक सतीश चंद्र करदम अपने परिवार के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए 25 अप्रैल को बाहर गए थे। बुधवार सुबह जब परिवार वापस लौटा तो घर का मुख्य गेट का ताला सही हालत में था, लेकिन जब उन्होंने अंदर प्रवेश किया तो सभी कमरों के ताले टूटे हुए मिले। घर की अलमारियां खुली थी और सारा सामान बिखरा पड़ा था। जांच में पता चला कि चोर करीब 20,000 रुपए की नकदी और 2.5 से 3 लाख रुपए के आभूषण चुरा कर ले गए हैं। सतीश ने तुरंत कोतवाली पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआवजा किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आराध्य देव भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाया गया। ट्रस्ट की ओर भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल प्रिंस ने जानकारी देते हुए बताया कि अक्षय तृतीया के अवसर पर भगवान परशुराम सेवा सदन मचकुंड रोड धौलपुर के प्रांगण में स्थित परशुराम जी के मंदिर पर प्रातः 7 बजे भगवान परशुराम का विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ पंचामृत अभिषेक, पूजा अर्चना, माल्यार्पण व आरती कर उनका जन्मोत्सव मनाया गया। भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष पीसी बोहरा ने परशुराम जयंती की शुभकामनाएं देते हुए
कहा कि धर्म, न्याय और तपस्या के प्रतीक भगवान परशुराम का जीवन हम सभी के लिए एक अमूल्य प्रेरणा है। इस अवसर पर ट्रस्ट के अध्यक्ष पीसी बोहरा, उपाध्यक्ष वासुदेव प्रसाद शर्मा, सतीश शर्मा, मैनेजर डॉक्टर रमेश चंद्र तिवारी, हरिनिवास प्रधान, राजेंद्र नाथ शर्मा, प्रिंस हुंडावाल, अनुराग मुदगल, अमित मुदगल, महेश शास्त्री, अवधेश उपाध्याय, राम गोविंद शर्मा, वैद कन्हैयालाल शर्मा, संतोष शर्मा, खलीफा ब्रजेश शर्मा, नरेंद्र पारासर, गुड्डू शास्त्री, आशीष शर्मा, अशोक कटारा, रितेश दुबे, अजय पचौरी, मांगरोल, मनीष भारद्वाज, भूदेव शास्त्री, पवन शर्मा, विमल तिवारी, सियाराम शर्मा आदि मौजूद रहे। धौलपुर जिले की जानी पहचानी दुकान राजपूत आयरन एंड स्टील्स। हमारे यहाँ सभी प्रकार की जोड़ी, जंगला, शटर, गेट, गाटर, सरिया, स्टील के गेट, स्टील की जंगला, रेलिंग, स्टील की जोड़ी, चद्दर इत्यादि उचित रेट पर मिलते हैं। हमारा पता है राजाखेड़ा रोड पुल को उतरकर लोधी छात्रावास के पास तगावली मोड़, धौलपुर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। प्रोपराइटर वीर सिंह, तगावली वाले। मोबाइल नंबर 9588087378 और 9982372383। धौलपुर की नंबर 1 कोचिंग आशुतोष कोचिंग, हम करते नहीं करके दिखाते हैं। 2016 में 35 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2018 में 65 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2022 में 74 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2023 में प्री बीएसटीसी में 240 विद्यार्थियों का चयन, 2024 में 250 से ज्यादा विद्यार्थियों का चयन हुआ, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हमारे यहाँ से राजस्थान, यूपी पुलिस और एसएससी, जीडी और राजस्थान वन विभाग पचवारी में भी कई विद्यार्थियों का चयन हुआ है। आशुतोष कोचिंग बच्चों के भविष्य को देखते हुए नियमित समय पर कोर्स पूरा कराती है और फाइनल पेपर तक प्रत्येक रविवार को कंपटीशन टेस्ट लिया जाता है। हमारे यहाँ विभिन्न कोर्स की तैयारी कराई जाती है, जिसमें बीएसटीसी, बीएड, पुलिस, प्री रीट और रीट मेंस, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, एसएससी, जीडी, रेलवे आदि। कोचिंग पर नियमित प्रत्येक विषय का टॉपिक वाइज ओएमआर शीट पर टेस्ट लिया जाता है। हमारा पता है बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, जीटी रोड, धौलपुर। सेकंड ब्रांच खुद की बिल्डिंग, पीताम्बरा कॉलोनी, काली माई फाटक के पास, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8890094377 और 9509982909। जन सहयोग से सजी अनाथ बेटी शिवानी की डोली। बाड़ी उपखंड के गांव खानपुरा मीना में घर घर शिक्षा टीम की अगुवाई में एक अनाथ बेटी शिवानी कुमारी के विवाह को लेकर समाज ने ऐसा उदाहरण पेश किया जो इंसानियत और सामाजिक एकता की मिसाल बन गया। यह विवाह समारोह केवल एक बेटी ही नहीं बल्कि पूरे समाज की संवेदनाओं और सहयोग की जीत थी। शिवानी, जिनके पिता स्वर्गीय प्रेम सिंह जाटव का निधन वर्षों पहले हो गया था और मां भी उन्हें छोड़कर जा चुकी थी, उनका पालन पोषण उनकी दादी ग्यासो देवी ने बेहद कठिन हालत में किया। हर घर शिक्षा केंद्र में पढ़ने वाली शिवानी की सगाई तय होने के बाद जब विवाह की तैयारियों में आर्थिक संकट सामने आया, तब टीम के संस्थापक रोहित मीणा के नेतृत्व में एक जन सहयोग अभियान शुरू किया गया। इस अभियान ने पूरे क्षेत्र में भावनात्मक लहर पैदा की और जहां सैकड़ों समाजसेवियों, शिक्षकों, पुलिसकर्मियों, पत्रकारों, खानपुर गांव और विभिन्न संगठनों ने तन मन धन से सहयोग किया। बलजीत खड़ाना ने सिलाई मशीन और पायल शिवहरे ने अलमारी, संगम क्लब बाड़ी ने कूलर, युवा कुशवाहा फाउंडेशन ने दरवाजा, संजय मित्तल पटवारी ने सिंगल बेड, महिला जागृति संघ व इच्छा पूर्ति फाउंडेशन ने किचन व श्रृंगार की सामग्री, केला देवी फ्रेंड क्लब ने परिधान, रोहित मंगल ने गद्दा, पूनम शिवहरे ने संदूक, कृष्ण मुरारी ने समस्त बारातियों का आत्मीय अभिनंदन जग के साथ किया। इसके साथ ही अनेक लोगों ने कन्यादान सामग्री भेज की। पूरे गांव का तन मन धन से सहयोग रहा। टीम सदस्य राजेश ने तो बीते 5 दिनों तक लगातार सामग्रियां खरीदकर और व्यवस्था में विशेष भूमिका निभाई। इस दौरान उदय भान, हलुका, पुष्पेंद्र, राजेश, सोन सिंह, वंदना शिवहरे, भूरी सिंह, जयकिशन, सौरभ, श्याम सुंदर, सुरेश, रोशनी शिवहरे, रन सिंह सहित गांव के सभी लोगों और परिवारजनों ने समर्पण भावना से शादी की व्यवस्थाओं को संभाला। मंडल अध्यक्ष वाड़ी वंदना शिवहरे ने शादी के समापन पर पर्यावरण को समर्पित एक फलदार पौधा भेंट किया।
वर वधू ने दादी के आंगन में एक फलदार पौधा लगाकर उसे दादी मां को समर्पित किया। उपाध्यक्ष सुमन मीणा ने कहा कि यह विवाह केवल एक बेटी की नहीं थी, बल्कि वह समाज की सामूहिक संवेदनाओं और मानवता का प्रतीक था। हमने दिखा दिया है कि जब समाज एकजुट होता है तो कोई भी बेटी अकेली नहीं होती। शिवानी के विवाह समारोह में उपस्थित ग्रामीणों की आंखें नम थी जब उन्होंने देखा कि बिना पिता और मां की बेटी आज पूरे समाज की बेटी बन गई। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। धौलपुर जिले की जानी पहचानी सबसे पुरानी दुकान राजाखेड़ा बाईपास वाली दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल गुप्ता जी की दुकान अब ओड़ेला रोड भद्रकाली मंदिर के सामने रिको ऑफिस के बगल में आ गई है। होली त्योहार पर विशेष छूट और विभिन्न प्रकार के उपहार का मौके का लाभ उठाएं। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की कलर सीट, प्रोफाइल टाटा, शक्ति, जीसी सीट, अपोलो कंपनी का कलर सीट, पाइप और सभी प्रकार की फिटिंग सामान, बिल्डिंग मटेरियल के थोक और खैरिज विक्रेता। नॉट हमारे यहाँ पर अंकुर सीमेंट, चद्दर, अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट, बिरला उत्तम सीमेंट, टीएमटी सरिया, पीवीसी पाइप, रेडीमेड चौखट, जंगला और रेडीमेड लोहे के गेट, थोक व खैरिज विक्रेता एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता और विनय गुप्ता। मोबाइल नंबर 9414584856 और 8432537151। चिन्मय गोस्वामी ने बैडमिंटन में सिल्वर मेडल प्राप्त किया। केंद्रीय विद्यालय संभागीय खेलकूद प्रतियोगिता 2025-26 का आयोजन बांसवाड़ा में किया गया, जिसमें धौलपुर जिले के खिलाड़ी चिन्मय गोस्वामी ने जूनियर वर्ग में सिल्वर मेडल प्राप्त किया और जिनका राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए चयन हो गया। चिन्मय गोस्वामी के राष्ट्रीय स्तर पर चयन होने पर जिला बैडमिंटन संघ द्वारा उनका सम्मान किया गया। वह जिला बैडमिंटन संघ के सचिव मोहम्मद जाकिर हुसैन ने बताया कि चिन्मय गोस्वामी क्लब का होनहार खिलाड़ी है जो आने वाले दिनों में राष्ट्रीय स्तर पर धौलपुर का नाम गौरवान्वित करेगा। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी चिन्मय ने अपने बेहतर प्रदर्शन में कई प्रतियोगिताओं में बेहतर मुकाम हासिल किया। इस अवसर पर जिला बैडमिंटन संघ के वीर दिग्वेंद्र राणा, क्षमादान चौधरी, फारूक, विवेक, संदीप राणा, नाजीश खान, पायल गर्ग, मेघा शर्मा, प्रियांशी शर्मा, पायल गर्ग, रंजित दिवाकर, कविता भार्गव, जेके शर्मा, वीर शैलेंद्र सिंह राणा व आनंद शर्मा द्वारा माला व साफा पहनाकर चिन्मय गोस्वामी का स्वागत सम्मान किया गया। आज हमारे धौलपुर के जिला बैडमिंटन संघ के खिलाड़ी चिन्मय गोस्वामी द्वारा केंद्रीय विद्यालय टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। इस मौके पर जिला बैडमिंटन संघ द्वारा उसे यहाँ खिलाड़ियों के द्वारा सम्मानित किया गया। जिला बैडमिंटन संघ की ओर से उसे बधाई दी गई। आगे उसका चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए किया गया है, जो कि अगस्त में शिमला में होने जा रही है। जिला बैडमिंटन संघ के सभी खिलाड़ियों ने, पदाधिकारियों ने उसे बधाई दी, उसके परिवार को। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। अब आपके धौलपुर शहर में पहली बार हरि कृपा ईवी मोटर्स सबसे कम रेट में ईवी स्कूटरों में नए नए मॉडल लाए हैं, जैसे कि बजाज, चेतक, एक्टिवा, टीवीएस, iQube जैसी डिजाइन के विभिन्न मॉडलों में स्कूटी उपलब्ध है। लिथियम लिक्विड कूल बैटरी व चार्जर, 3 साल की गारंटी व वारंटी के साथ। हमारे यहाँ पर 3 साल की गारंटी वाली लिथियम बैटरी, ई रिक्शा और बैटरी चार्जर उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर 26,000 की रेट से स्कूटी की शुरुआत है और लोडर ई स्कूटर 350 किलो का वजन ले जाने की क्षमता वाले उपलब्ध है। लिथियम बैटरी 3 साल की गारंटी और 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की रेंज वाली स्कूटी उपलब्ध है। 17 पैसे प्रति किलोमीटर के एवरेज से कम खर्च और मजबूत बॉडी की स्कूटी चलाएं। नॉट हमारे ऑफिस वर्क और टेक्नीशियन मैकेनिक कार्मिकों की आवश्यकता है। हमारा पता है हरि कृपा ईवी मोटर्स, मां भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिको ऑफिस के बगल में ओड़ेला रोड,
धौलपुर। मोबाइल नंबर 9216123702 9414584856 और 9079364504। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता, कार्तिक गुप्ता। 26 यूनिट रक्तदान कर आतंकी हमले में शहीद हुए हिंदू पर्यटकों को दी श्रद्धांजलि। धौलपुर आजाद सेना द्वारा भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की शुरुआत प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह और ब्लड बैंक प्रभारी मुकेश शर्मा द्वारा भगवान परशुराम के समक्ष दीप प्रज्वलित कर आतंकी हमले में शहीद हुए भाइयों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देते हुए 1 मिनट का मौन रख पुण्य आत्माओं को आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना की। डॉक्टर विजय सिंह ने सभी को भगवान परशुराम जन्मोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये युवा साधुवाद के पात्र है, जिन्होंने पाकिस्तान द्वारा आतंकी हमले में शहीद हुए हिंदू पर्यटकों को ब्लड डोनेशन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुकेश शर्मा ने कहा कि आज का रक्त उन शहीद हिंदू पर्यटकों के नाम जो पहलगांव में कायराना आतंकी हमले में शहीद हुए। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल ने रक्तदान शिविर में शामिल होकर सभी युवाओं का मनोबल बढ़ाया। राम शर्मा ने बताया कि जो पर्यटक मारे गए हैं उनका हम कुछ नहीं कर सकते, मगर रक्तदान कर किसी की जान बचा सकते हैं। रक्त देने वालों में रोहित शर्मा, दीपक अग्रवाल, वासुदेव, रोहन शर्मा, कृष्णा, संतोष खलीफा, कमलकांत, राम शर्मा, विवेक, शिव शर्मा, महेश रासावत, मुकेश शर्मा, रूपेश, रजनीश तिवारी, धीरेन्द्र, पुरुषोत्तम, लोकेश, शुभम, दीपक, राहुल, सोहन, राममोहन, नरेंद्र, गुज्जन, विनोद, सुरेंद्र आदि के रक्तदान कर श्रद्धांजलि अर्पित की। धौलपुर में वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी ग्रामीण विकास समिति खरगपुरा जाटोली द्वारा आयोजित 13वें सामूहिक विवाह सम्मेलन में 8 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। कार्यक्रम का आयोजन खरगपुरा के शिक्षक सुख सिंह और उनकी टीम ने किया और समारोह की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष प्रेम सिंह लोधा और युवा जिला अध्यक्ष अनिल राजपूत ने की। जिला महामंत्री कमल सिंह लोधा ने फिजूल खर्ची को रोकने और दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों से समाज को बचाने के लिए सामूहिक विवाह की महत्ता पर प्रकाश डाला। जिला अध्यक्ष प्रेम सिंह ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज में आर्थिक भेदभाव को मिटाने में सहायक है। युवा जिला अध्यक्ष अनिल राजपूत और उनकी टीम ने कार्यक्रम में प्रचार प्रसार और व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम में भगवती सरपंच, यादव सिंह सरपंच, नानकी राम सरपंच, दंगल सिंह, गजेंद्र सिंह, रंजीत सिंह, सुरेश लोधा, हरिओम लोधा, रमन लोधा, गौरव लोधा, अमित लोधा, योगेश लोधा, कृष्णकांत, योगेंद्र सिंह, नीरज और विनोद सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। ट्रैक्टर से गिरकर एक व्यक्ति की हुई मौत। नादनपुर थाना क्षेत्र के गांव खरगपुरा कॉलोनी की यह घटना। बसेड़ी उपखंड के नादनपुर थाना क्षेत्र के गांव खरगपुरा कॉलोनी के समीप बुधवार को एक व्यक्ति की ट्रैक्टर से गिरकर ट्रॉली के नीचे आने से मौत हो गई। नादनपुर थाना प्रभारी घनश्याम सिंह ने बताया कि बुधवार दोपहर तकरीबन 3 बजे पुलिस को सूचना मिली कि गांव खरगपुरा के पास एक ट्रैक्टर से गिरकर एक व्यक्ति की मौत हो गई है और सूचना पर नादनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल से मृतक के शव को कब्जे में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी की मोर्चरी में रखवा दिया और परिजनों को सूचना दे दी गई। परिजनों के आने पर पोस्टमार्टम की कार्यवाही की जाएगी और थाना प्रभारी घनश्याम सिंह ने बताया कि मृतक छांगुर पुत्र रामगति जाति जाटव उम्र करीब 40 साल निवासी दरगोली थाना हनुमानगंज जिला कुशीनगर उत्तर प्रदेश का निवासी था। वहीं घटनास्थल से ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया गया है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। आज समय करीब 2:50 को सूचना मिली थी कि खरगपुरा कॉलोनी के पास रोड पर एक दुर्घटना हो गई है। तो सूचना पर मैं जाते के मौके पर पहुंचा तो वहाँ एक व्यक्ति ट्रैक्टर से गिर करके ट्रैक्टर के नीचे आने से मृत्यु हो गई है। डेड बॉडी को लेकर के CHC बसेड़ी आया और मृतक के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई सुबह की जाएगी परिजन आने पर। सेवानिवृत्त होने पर दी विदाई। धौलपुर के हेड कांस्टेबल ध्रुव सिंह का कार्यकाल पूरा होने पर राजस्थान सरकार के द्वारा आज उन्हें सेवानिवृत्त किया गया। सेवानिवृत्त होने पर पुलिस लाइन धौलपुर में विदाई समारोह बैंड बाजों और आतिशबाजी के साथ धूमधाम से हेड कांस्टेबल ध्रुव सिंह का फूल माला और साफा बांधकर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर पूर्व ASI रवि कटारा, श्रवण पाठक, गुरु प्रसाद, गोरेलाल, जगदीश दिवाकर, हुकुम सिंह आदि लोग मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट।